आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। भाइयों बहनों, एक इंसान, एक व्यक्ति घर से निकला जंगल के रास्ते, जाते 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 रात्रि हो गई, अंधेरा होने लगा। जंगल का घनघोर रास्ता, अंधेरा होने लगा और वो व्यक्ति भागते हुए जा रहा था, मतलब बहुत तेज नहीं, धीरे धीरे भागते हुए जा रहा था। तो जंगल में भयंकर खूंखार जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। कहीं शेर बोल रहा था, कहीं भालू बोल रहे थे, कहीं चीता गुर्रा रहा था। वो बेचारा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। अचानक से उसके कान में खटपट 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 की आवाज सुनाई दी। उसको लगा कि मानो मेरे पीछे कुछ आ रहा है। जैसे पीछे झांक करके देखा तो भाइयों बहनों, उसके पीछे एक विशाल काय हाथी उसके पीछे दौड़ा हुआ चला आ रहा था। अब जैसे उसने देखा कि मेरे पीछे हाथी आ रहा है, तुरंत वो भागते, इतना तेज भागा भाइयों बहनों, इतना तेज भागा कि उसी जंगल में सामने एक अंधा कुआं था। उस कुएं में जाकर के वो क्या हुआ, गिर गया ना? नहीं गिरा। कुएं में जाकर के बोलिए, माता जी कह रहे गिर गया। अरे गिरा नहीं, वो कुएं में गिर तो रहा था, लेकिन उसी कुएं से एक पेड़ निकला हुआ था। वो पेड़ की डाली उसमें लटक रही थी। वो गिरा तो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं गिरा। डाली उसके हाथ में आ गई, उसने डाली को पकड़ लिया। और जैसे ही वो डाली पकड़ा तो कुएं के भीतर उसने झांक करके देखा कि अगर मैं कुएं में गिर गया होता तो, जैसे कहा कि अगर मैं कुएं के अंदर गिर गया होता तो नीचे देखा तो भाइयों बहनों, ये विशाल काय मगर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था। मगर इंतजार कर रहा था, आ बेटा तू जल्दी आ, मैं तेरा भोजन करूं। इसने देखा ऊपर हाथी, नीचे मगर, कहा हे भगवान। जैसे कहा हे भगवान तो भाइयों बहनों, जिस डाली को इसने पकड़ रखा था उसी डाली के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। आप विचार करिए, कुएं के ऊपर हाथी, कुएं के अंदर मगर, और जिस डाली को पकड़ रखा उस डाली के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ। इसने कहा हे भगवान अब मैं क्या करूं। तब तक उसको कुछ कुट 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 की आवाज सुनाई दी, मानो कोई कुछ कुतर रहा हो। भाइयों बहनों, उसने ध्यान से देखा तो दो चूहे उसी डाली को काट रहे थे जिस डाली को उसने पकड़ रखा था। और चूहे भी बड़े विचित्र, एक गोरा चूहा यानी सफेद चूहा, दूसरा काला चूहा। वो दोनों मिलकर के उस डाली को कुतर रहे थे जिस डाली को उसने पकड़ रखा था। इसने कहा हे भगवान अब क्या करूं, नीचे मगर, ऊपर हाथी, चूहा डाली काट रहा है, ऊपर मधुमक्खी की छत्ता लगा, अब मैं क्या करूं। जैसे कहा हे भगवान मैं क्या करूं। तुरंत भाइयों बहनों उसकी आवाज सुन करके सारी मधुमक्खियां वहां से उड़ गई। और जब मधुमक्खी उड़ गई तो मधुमक्खी के उड़ते ही उसमें से शहद टपकने लग गया, मधु टपकने लग गया। जैसे देखा ऊपर से शहद की बूंद आ रही, तुरंत इसने अपना जीभ बाहर निकाल लिया। ऐसे कर जीभ बाहर निकाला तो इसके जीभ पर शहद आकर के टपक गया और ये शहद का आनंद लेने लग गया। आहा क्या स्वादिष्ट है, कितना स्वादिष्ट, कितना मीठा शहद। उसके बाद दोबारा बूंद आई, दोबारा जीभ बाहर, तिबारा बूंद आई, तिबारा जीभ बाहर। उसके बाद बूंदे, लगातार बूंदे टपकती रही और ये महाराज जीभ निकाल करके शहद का आनंद लेते रहे। लेकिन भाइयों बहनों, शहद चाटने के चक्कर में ये भूल गए कि ऊपर हाथी है, नीचे मगर है और चूहा उसी डाली को काट रहा है जिस डाली को उसने पकड़ रखा है। शहद का आनंद लेने के चक्कर में भाई बहनों सबको भूल गए और चूहे तो अपना काम कर रहे थे। एक समय आया, चूहे ने डाली काट दिया और वो महाराज जी काल के गाल में जाकर के समा गए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अब बताइए भाइयों बहनों, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कौन है?
इसमें बैठा हुआ हर एक वो व्यक्ति है, जितने लोग बैठे ना, इसमें से बैठा हुआ हर एक वह व्यक्ति है जो उस कुएं के पास में शहद का आनंद ले रहा है। हमारी आपकी कहानी है, हम ही आप हैं वो जो इस संसार में आए तो काल हमारे पीछे हाथी के रूप में लग गया। जैसे उसके पीछे हाथी लगा वैसे हमारे पीछे काल लगा हुआ है। समय हमको दौड़ा रहा है और हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और भाइयों बहनों, मृत्यु हमारा आपका हर क्षण इंतजार कर रहा है, यानी मगर के रूप में। और जिस डाली को हमने पकड़ रखी है वो है हमारे जीवन की डाली। ये हमारी जीवन की डाली है जिसको हमने आपने पकड़ रखी है। और इस जीवन की डाली को काटने वाले दो चूहे 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, यही वो दोनों चूहे हैं जो हमारे जीवन की डाली को दिन रात कुतुर रहे हैं, दिन रात काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं। और वो मधुमक्खी का छत्ता जो लगा था भाइयों बहनों, जो शहद टपक रहा था वो था संसार का विषय, वो संसार का भोग, संसार का विषय। हम सांसारिक सुख का आनंद लेने के चक्कर में, हम सांसारिक विषयों के भोग के चक्कर में भाइयों बहनों आज काल को भी भूल गए, मृत्यु को भी भूल गए। और भाइयों बहनों एक समय आता है जब हमारे जीवन की डाली कट जाती है और हम सब काल के गाल में समा जाते हैं। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला भाइयों बहनों, लेकिन हमने इसका सदुपयोग नहीं किया, केवल इसको हम विषयों के भोग में प्रवृत्त कर दिए। और भाइयों बहनों अपने मानव जीवन को बर्बाद करते हुए चले गए। मच्छर के जैसा हम आए और मच्छर के जैसा हम मर गए, पानी के बबूले जैसा आए और पानी के बबूले जैसा हम फूट गए। भाइयों बहनों इसको जीवन नहीं कहते। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया भगवान ने तो श्रेष्ठ कर्म करने के मिला था। अगर सबके मच्छर की तरह, गधे की तरह तुम भी आए मर गए तो तुम्हारे जीवन का क्या लाभ। लेकिन भाइयों बहनों आज का इंसान तो कहता है जब तक जियो ऐश करो, ऐश मजे करो, खाओ पियो। और लोगों ने तो यहाँ तक सूत्र अपना लिया, बोले यावत जीवेम सुखम जीवे, यावत जीवेम सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबे। हाँ बोले जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो, लेकिन जियो।